अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज़ और मैं हूं असद काजी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम कालाशक काको, कोट अब्दुल मालिक और इसके सराउंडेड जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। मेरे साथ हमेशा की तरह चौधरी तकवीर सरवर साहब हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हम करते हैं। चौधरी साहब, सबसे पहले लाहौर मोटरवे सिटी की हम बात करेंगे। ये जो हम कोट अब्दुल मालिक से नीचे उतरते हैं, इंटरचेंज से बिल्कुल नीचे एक सोसाइटी है जो पहले एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी होती थी, लेकिन बाद में उसको प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में तब्दील कर दिया गया। तो लाहौर मोटरवे सिटी स्टार्टिंग में बहुत अच्छा इसका बिज़नेस इसने किया। ₹1,00,000 मरले से इन्होंने प्लॉट शुरू किया और अब बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। जब भी मोटरवे से आप आते हैं, किसी भी जगह से, इस्लामाबाद से आ रहे हैं, गुजरांवाला से आ रहे हैं, जब भी आप कालाशा काकू से उतरते हैं तो आपको लेफ़्ट साइड पे बहुत बड़ी सोसाइटी नज़र आती है और डेवलप हो चुकी है। लेकिन यह है कि उनकी सेल अभी तक नहीं बंद हो रही। मतलब अच्छा है प्रोजेक्ट, मैं देखता हूँ तो कुछ 3-4 हज़ार कनाल तक चला गया है, लेकिन फिर भी वहाँ पर ख़रीदो फरोख्त जारी रहती है। रीसेल प्लाट तो होने चाहिए, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नए ब्लॉक्स भी वो निकालते हैं, एक्सटेंशन भी लेकर आते हैं। एलडी ने काफ़ी दफ़ा इश्तिहार लगाए इस तरह के, एलडी से अप्रूवल नहीं थी उनकी, मुतलका वहाँ पर उस समय अथॉरिटी थी उनकी, वो कह रहे थे हमने टीएमए से करवाया हुआ है। खैर वो इशू चलते रहे। नैब ने भी इस मामले को देखा, नैब तक होकर आए हैं, लेकिन यह है कि जब नैब चेक कर लेती है कि आपके पास लैंड है तो फिर नैब उनको तंग नहीं करती, डेवलपर को काम करने देती है। जो मुतलका अथॉरिटीज़ होती हैं वो उनके पीछे लग जाते हैं कि भैया अभी इनको NOC दे। अब वो वैसे भी LDA का हदूद से निकल गया है, लेकिन यह है कि डेवलपमेंट कर रही है। अब शायद उनका ग्रेड स्टेशन भी पास हो गया है। कैसे देखते हैं सोसाइटी, आपकी जो नज़र है, आप क्या समझते हैं ये सोसाइटी ज़बरदस्त लोकेशन पर है? और ये अगर क्लाइंट्स को हम मशवरा दें तो वे फिर ये समझते हैं कि ये सोसाइटी जो है क्लाइंट्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है? जी बहुत शुक्रिया काजी साहब। काजी साहब, इसकी जो हिस्ट्री है लाहौर मोटरवे सिटी की, ये है आज से, इसको ले लें हम 2006-07 में, तब इन्होंने आगाज़ किया था। तब दिया था इन्होंने ₹1,00,000 मरला के हिसाब से, और बहुत देर तक इनकी फ़ाइलें जो हैं वो मार्केट में घूमती रहीं और लोगों के जहन में ये था कि शायद ये कोई फ्रॉड होने जा रहा है। हाँ। लेकिन यह है कि उन्होंने मेहनत की, उसके बाद डिलीवर किया, और कोई उसमें दो राय नहीं है कि उसके जो पहले वाले जो ब्लॉक थे उनको अच्छा डिलीवर किया। मेन गेट बना दिया, मेन रोड, कमर्शियल मार्केट्स, बड़ा अच्छा नक्शा भी अच्छा। लेकिन सर इसके लिए एक चीज़ थी वहाँ पर, ये लाहौर मोटरवे सिटी जो था वो वहाँ पर आसम एसोसिएट ने मार्केट किया और उनकी भी क्रेडिबिलिटी थी। उसकी बुनियाद पे लोगों ने हाथों हाथ इसको ख़रीदा, इसमें कोई शक नहीं है। एडवर्टाइजिंग भी हुई। लेकिन ये आपकी बात सही, मैं बात मार रहा हूँ कि शुरू में ₹1,00,000 लोग ट्रस्ट करने को तैयार नहीं थे, लेकिन लाहौर से बाहर था तो फिर भी लोगों को यह है कि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की उनको फायदा हुआ। उस टाइम जो है ये हमारा रिंग रोड जो है ये कंसीडर होता था कि शायद ये कालाशा काकू जो है लाहौर से बाहर चला गया। अभी तो आप देखें कि वो मरीद के तक जो सोसाइटीज़ बन गई हैं और वो लाहौर के अंदर ही उनको भी शो किया जाता है कि ये लाहौर के अंदर है। तब ये सोसाइटी 2006-07 में ये माना जाता था कि ये लाहौर से बाहर है। फिर इसकी लोकेशन ऐसी थी कि लोग समझते थे कि पता नहीं यहाँ पे आबादी हो या नहीं हो, लेकिन ओवरऑल देख लें कि पूरे लाहौर में जहाँ भी आबादी एक्सपेंड की है उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे वो आबादकार होना शुरू हो गई है, वहाँ पे रहायशें आना शुरू हो गई हैं। इसी तरह लाहौर मोटरवे सिटी ने स्टार्ट में बड़ी स्ट्रगल की, बड़ी मेहनत की माजरत, उसके बाद अब उनको उसका रिवार्ड मिल रहा है कि अब वो टोटल सोसाइटी जो है वो डेवलप हो चुकी है। ख़ास तौर पे कमर्शियल उनका बिल्कुल डेवलप हो चुका है, रहायशें आ चुकी हैं। अब करने के जा रहे हैं कि अब जब वो सोसाइटी बन गई है अब उसको कैश करवाने का टाइम है, राइट टाइम, और वो उसको कैश करवा रहे हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि अब ये उसको पॉजिटिव मानी में कैश करवाना चाह रहे हैं या नेगेटिव सेंस में कैश करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी उन्होंने जो नई डील दी है उसमें वो जो है फाइल सेल कर रहे हैं। हालांकि इनको अब ये ट्रेंड छोड़ देना चाहिए था। जब पहले ब्लॉक्स बन जाते हैं तो उसके बाद आपको आना चाहिए कि नया ब्लॉक दिया है, एक ब्लॉक दिया है, नंबर के साथ दें, उसका पोजेशन दें, क्योंकि ये बहुत अच्छा डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन अभी जो नज़र आ रहा है, जो मार्केट की हवा आ रही है, वो कुछ लग रहा है कि ये कोई वही चल रहा है कि एक्सेस माल बेच रहे हैं। क्योंकि अगर आप मान लें कि उनके पास 1,000 या 2,000 कनाल अगर और मज़ीद जगह आ गई उनके पास, तो आपको भी अच्छी तरह पता है कि 40 to 50% उसकी जो है वेस्टेज निकल जाती है। अब वो 500 कनाल या 1,000 कनाल उनके पास जगह है तो वो उसके कितने वो प्लॉट निकालेंगे, और हज़ारों की तादाद में उनकी फ़ाइलें बिक रही हैं। ये थोड़ा सा लम्हा फ़िक्री है कि देखना चाहिए, उसको चेक एंड बैलेंस करना चाहिए कि वो फाइल ज़्यादा, मेरे हिसाब से जो अभी मार्केट की जो पोजीशन है, क्योंकि DHA जो है वो उसको डील कर रहा है। DHA में बहुत सारे डीलर्स बैठे हुए हैं जिन्होंने
उन्होंने इसकी ऑथोराइजेशन ली है और ओवर सेलिंग हो रही है। हर जिस बड़े डीलर के पास जाए उसके पास इसकी 500-700 फाइल पड़ी हुई है। उस वजह से लग रहा है कि ये थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा ओवर सेलिंग में जा रहा है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ है उसकी, उसको थोड़ा सा ऐसी ये मिला है कि जैसे इंटरचेंज खुला है तो इंटरचेंज खुलने से उसकी वैल्यू में इजाफा हुआ है, और दूसरा ये है कि वो ग्रेड स्टेशन के ऊपर भी काम कर रहे हैं। अगर उनको बिजली मिल जाती, इससे पहले बिजली नहीं थी, तो एक आधा मेरा कॉलेज या यूनिवर्सिटी भी वहाँ बन रही है, तो जगह तो बहुत ज़बरदस्त है। तो इसलिए आप कह रहे हैं कि वो सेलिंग कर रहे हैं। ओपन लैंड तो है उनके पास, लेकिन पीछे रेलवे लाइन आ जाती है। जब रेलवे लाइन आ जाती है तो उसकी क्रॉसिंग नहीं हो सकती, सोसाइटी बन नहीं सकती, अप्रूवल नहीं हो पाएगी। तो ये मैं यहाँ पर हमें थोड़ा सा इसमें काजी साहब मिल जाती हैं, रेलवे की तरफ से भी अप्रूवल मिल जाती है। थोड़ा मुश्किल काम है फिर उसका, वो आप उसके नीचे से आप लेके चले जाते हैं, रास्ता निकल आता है अंडरग्राउंड इसका। लेकिन मसला ये है कि ये अंडर पासिस अप्रूवल लेना कोई इतना आसान काम नहीं होता। महकमा रेलवे का महकमा और देखें, कोई भी हाउसिंग सोसाइटी रेलवे लाइन के ऊपर तो वैसे भी सूट नहीं करती, उसकी तो आवाज़ ही हारन की, और फिर उसकी आपको पता धमक इतनी बड़ी ज़्यादा होती है कि कम से कम 1 किलोमीटर तक। नहीं काजी साहब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। अभी जो 4 सोसाइटीज़ हैं, आपको भी बड़ी अच्छी तरह से पता है कि वो चारों हाउसिंग सोसाइटी जो हैं वो जिया बगा रोड के ऊपर आ रही है, रेलवे ट्रैक के बिल्कुल ऊपर आ रही है। जिस वक्त आबादी आएगी फिर मैं आपसे पूछूंगा, अभी तो प्लॉट बेच रहे हैं ना, अभी जब लोग रिहाइश पजीर होंगे फिर मसला होगा। मेरे काजी साहब, मेरे कहने का मकसद ये है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि उसकी एक वो होती है, वो एक लर्जिश होती है, उसका हार्न बजता है, फिर उसका अब देखिए जब रेलवे ट्रेन गुजरी तो उसकी आवाज 1 किलोमीटर तक सुनाई देती है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। अरसे से हम, बचपन से हम रेलवे ट्रेन को देख रहे हैं। अच्छा चलें, इसके बाद हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। जब थोड़ा आगे जाते हैं, कालाशाह काकू इंटरचेंज के ऊपर चढ़ते हैं तो इकबाल गार्डन आता है। इकबाल गार्डन ने भी शुरू में जब उन्होंने सेल शुरू की तो इतना रिस्पांस नहीं मिला उनको। अब उनका मेन बुलीवर्ड तैयार हो चुका है, डेवलपमेंट हो रही है, डीलर्स भी काफ़ी इन्वॉल्व हो चुके हैं। क्या देखते हैं मार्केट उसकी? काजी साहब, ये भी समझ लें कि वो लाहौर मोटरवे सिटी का पार्ट 2 है। अच्छा, उस स्टोरी को लेकर आगे जी, ये भी बिल्कुल मोटरवे, जहां कालाशाह काकू क्या आप टूल प्लाजा आता है उससे थोड़ा सा पहले लेफ्ट साइड पे नीचे रास्ता उतरता है, वो 20-25 फीट का सरकारी रोड है। वो तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर आगे जाएं तो वहाँ पे ये सोसाइटी जो है लोकेटेड है। सोसाइटी अच्छी बना रहे हैं। इसका भी पहले वही TMA से कुछ मामला चल रहे थे, लेकिन आपको पता है कि TMA को कोई भी किसी खातिर में नहीं लेके आता। इन्होंने वहाँ पे कुछ जो है वो हाथापाई के मामला भी हुए, कुछ इस तरह के वो आते रहे TMA वाले, तो इन्होंने उनको घास नहीं डाली, पता नहीं वो पैसे लेने आ रहे थे या अप्रूवल तो थी नहीं इनके पास। अभी सुनने में आ रहा है कि इनके पास जो है कुछ एरिया की अप्रूवल ले ली है, तो वो कुछ एरिया की अप्रूवल मिल गई तो समझ ले पूरी सोसाइटी की आपको गो एड है कि आप जितनी मर्जी बना सकते हैं। रूडा में आ गया ये इस टाइम? जी, रूडा में है मुझे लग रहा है। नहीं सर, ये भी TMA में है, रूडा में नहीं है, जहां तक मेरी इन्फॉर्मेशन है। अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो ले लेंगे हम लोग। जी, ये TMA से अप्रूव्ड हुई है। और अब छोटी सी किस्त इनकी एडवर्टाइजिंग अच्छी हुई है, होल्डिंग नजर आती है। 6,500 रुपए इंस्टॉलमेंट थी इसके प्लॉट की, विदाउट डेवलपमेंट के। जी, विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस। इन्होंने डिलीवर अच्छा किया है, वहाँ पे भी रहायशें नहीं आई, लेकिन यह है कि उसका मेन बुलवार्ड काफ़ी हद तक 3-4 किलोमीटर पीछे ले गए, और उसका जो अप्रोच ईजी नहीं है। अप्रोच लोगों को उतर के फिर इंटरचेंज से साथ में लिंक होके आना पड़ता है। ये थोड़ा सा मैंने देखा है वहां पर कि जी काजी साहब, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये है कि टूल प्लाजा थोड़ा सा पीछे जा रहा है। जब टूल प्लाजा इससे पहले आ जाएगा, मतलब लाहौर वाली या दूध में आ जाएगा, मोटरवे से नजदीक आ जाएगा, तो ये इनको एंट्रेंस वो कहते हैं हमें आसानी हो जाएगी। और मेन तब भी काजी साहब नहीं, एंट्रेंस के मामला तो इसके रहेंगे, क्योंकि आगे इनके बिल्कुल सामने सरकारी रोड आ जाता है और उसके आगे कोई ऐसी स्पेस नहीं है कि जहाँ से ये अपना जो है वो रोड काट सकें। ये रहेंगे इसी डायरेक्शन में रहेंगे और यही रोड लगेगा। इसको 20 फीट का रोड है, एंट्रेंस कोई इतनी खास नहीं है, बल्कि बिल्कुल डेड कंडीशन में है कि वो 20 फीट का रोड है, वो आगे जाके जो कच्ची आबादियाँ उनको लगता है। उस वजह से ही इसकी वो वैल्यू भी थोड़ी कम थी, प्लॉट का रेट भी कम था, और वो इंस्टॉलमेंट भी इसी वजह से कम थी। लेकिन आने वाले दिनों में काजी साहब इसने भी आबाद हो जाना है, क्योंकि जिस तरीके से आबादी लाहौर के अंदर बढ़ रही है, तो कोई वजह नहीं है कि अगले 3-4 साल में आप देखेंगे कि ये सोसाइटी डेवलप हो चुकी है। अच्छा, इसके आगे थोड़ा सा अर्रहमान गार्डन के कुछ फेसेस हैं, वो अभी बिल्कुल वहाँ डेवलपमेंट कोई नहीं है। हम आ जाते हैं लाहौर स्मार्ट सिटी के ऊपर। क्या उसको इंटरचेंज मिल गया अभी? जी सर, दो तरह की खबरें आ रही हैं
कि जो सोसाइटी की तरफ से अब वो कह रहे हैं कि जी हमें अप्रूवल मिल चुकी है, लेकिन हमने जो अपने तौर पे पता किया तो अभी तक अप्रूवल नहीं मिली। ये अब अल्लाह ही बेहतर जानता है, कोई वो एनओसी वगैरह दिखाएंगे तो तब बात क्लियर होगी। लेकिन सोसाइटी ने अच्छा डिलीवर किया, बड़े शॉर्ट टाइम में उन्होंने वहाँ पे रोड्स खींच दी हैं, कमर्शियल जो है वो बनना शुरू हो गए हैं, मस्जिद माशाल्लाह तामीर हो गई है, उसको वो आखिरी पॉइंट्स पे खड़ी है। फिर उन्होंने विलाज बनाया 5 मरला के 10 मरला के, और वो अच्छी बात यह है कि उसको अभी तक उन्होंने अनाउंस नहीं किया, उसकी कोई डाउन पेमेंट नहीं ली, लेकिन वो घर तकरीबन ग्रे स्ट्रक्चर जो है उसका रेडी कंडीशन में पड़ा हुआ है। वो 200-300 घर उन्होंने बना दिया है। लेकिन इसकी जो हवाएं आ रही हैं, अभी आपने जो पिछला प्रोग्राम किया था, कोई साहिल आपके पास आके बैठे हुए थे, तो वो कुछ मामलात हैं इनके कि इन्होंने जो अपना ट्रांसफर का सिस्टम है वो थोड़ा सा उन्होंने चिंता किया हुआ है, लोगों के लिए आसानी पैदा करें। हालांकि जब इतना बड़ा काम कर रहे हो, इतना बड़ा नाम लेकर आप चल रहे हो, तो लोगों के लिए मैक्सिमम आसानियां होनी चाहिए। अच्छा, वो देख रहे हैं, वो अपनी आसानी देख रहे हैं कि उन्होंने अपना जो सिस्टम है वो मेंटेन किया हुआ है, लेकिन उसकी वजह से उसकी मैं तरीकेकार आपको बता देता हूँ कि अगर आपने बुकिंग करवानी है, कोई प्लॉट लेना है, तो वो ऑफ कोर्स आपको डीलर के पास जाना पड़ेगा। तो वो डीलर आपसे 6 से 7 दिन का टाइम लेता है। अच्छा। अब ये अननोन बंदा है, एक तो डीलर को पैसे पकड़ाते हुए थोड़ा सा झिझकता है कि जी 7-8 दिन के बाद मुझे फाइल मिलेगी। उसी में क्या होता है कि वो 7-8 दिन का वो लेके लचक लेके तो वो फाइल्स की पेमेंट ले लेते हैं। तो जो फ्रॉड एलिमेंट्स हैं, कोई इस तरह के डीलर हैं या कोई उनके अपने नाम भी हैं, कुछ सामने आ रहे थे, वो करंट एज जैसा आप बता रहे थे कि करंट एज है, 1-2 और है, वो क्या करते हैं कि वो पैसे ले लेते हैं, फिर पैसे दबा के बैठ जाते हैं और वो आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, फाइल्स नहीं देते। अगर आप सिस्टम में जाते हैं तो सिस्टम में जो फाइल इन्होंने एग्री की है, जिसकी पेमेंट वसूल की है, जिसकी रसीद दे दी है, वो सोसाइटी उसको ऑन करती है। ये डीलर एंड से कुछ मामला आ रहे हैं जिसकी वजह से काफी मामला मुझे यही मसला सुनने में आया कि देखिए जो चीज़ उनकी है, बॉन्ड हो, प्रोडक्ट हो, फाइल हो, कोई भी चीज़ हो, उसको कहीं ना कहीं मैं चैलेंज कर सकता हूँ। तो मेरे हाथ में तो कुछ मौजूद होना चाहिए। ये एक कागज़ थमा देते हैं और फिर उस कागज़ की वेरिफिकेशन कौन करेगा जी? कंपनी करेगी। अब डीलर के थ्रू एक बंदा ले आया, वो कहता है जी मैंने चेक करवाया था, पता लगा फेक फाइल है। कहता है जब मैं उसको वेरीफाई करने गया था तो उस टाइम इन्होंने वेरिफिकेशन कर दी थी। तो सर ये मसले मसाइल हैं ना, तो आगे भी रहेंगे। तो जब इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा ग्रुप है, तो उस काम को इतना अच्छा कर दें, इतना ऐसा कर दें कि आपकी जो फाइल हो, उस फाइल की 2 नंबर फाइल ना बन सके, उसका एक कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड हो, और फिर उसको कहीं पे भी किसी टाइम भी कोई भी वेरीफाई कर ले। वो ऑनलाइन वेरीफाई कर सकता है, वो सिस्टम के थ्रू वेरीफाई कर सकता है। इसमें 3-4 चीज़ें जो हैं, ये लाहौर स्मार्ट सिटी की ये चीज़ें जो है काफ़ी देखने में मिल रही हैं। जब हम डीलर्स को मिलते हैं तो वो काफ़ी परेशान है, एंड क्लाइंट जो है वो भी काफ़ी डिस्टर्ब है कि वो डीलर्स को पैसे दे देता है और उसके बाद उसको जो है वो परेशान किया जाता है। काफ़ी वहाँ पे ऐसी वो स्टेट्स हैं जो अच्छे नाम है और उनके साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो प्राइवेट डीलर हैं और वो बाहर से कोई ऐसा कुछ कर रहे हैं, उनके साथ नाम जुड़े हैं, उनके ऑथोराइज्ड डीलर हैं। वो ऑथोराइज्ड डीलर होने के बावजूद वहाँ पे ये इस तरह के मामला निकल रहे हैं। वहाँ पे काफ़ी डीलर्स जो हैं, अब लाजमी बात है जो प्राइवेट डीलर है वो ऑथोराइज्ड डीलर के पास जाएगा, ऑथोराइज्ड डीलर से जाके वो अपनी जो भी सबमिशन फाइल्स हैं वो उनको पे करेगा, तो वहाँ पे देगा, पेमेंट करेगा और अपनी 6-7 दिन के बाद फाइल लेगा। वहीं पे आके कुछ कन्फ्यूजन हो रही है कि वो पैसे जाते हैं ऑथोराइज्ड डीलर के पास, वहाँ पे आके ब्रेक लग जाती है। आम जिन लोगों ने शुरू में फाइल्स ले ली, उनका क्या रिकॉर्ड मेरे पास है, अपडेट होता रहता है? मतलब मुझे ऑनलाइन, अभी मैंने कुछ और साइट्स देखी हैं, तो उनकी जो लेजर होता है या उनकी जो समरी होती है, वो पूरी की पूरी डिटेल घरों तक जाती है कि आपकी इतनी इंस्टॉलमेंट आ चुकी हैं, इतनी आपकी ड्यूज़ हैं। इसके अंदर भी यही सिस्टम है सब इसी तरह, क्योंकि ये सिस्टम तो बहुत ज़्यादा फाल हो गया ना। तो इसमें एक ऐप बनी है, एक तो उसमें आपकी फ़ाइल की वेरिफिकेशन हो जाती है, दूसरा जैसे ही आपकी फ़ाइल बनती है उसका एक मैसेज चला जाता है, जो क्लाइंट है जिसके नाम पे फाइल सबमिशन हुई है, जिसका आईडी कार्ड साथ लगा हुआ है, उसको मैसेज चला जाता है कि जी आपकी फ़ाइल जो है वो अप्रूव्ड हो गई है, 2-3 दिन के बाद वहाँ से कलेक्ट कर लीजिएगा। वो सिस्टम बड़ी हद तक ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो इनके प्रॉब्लम आ रही है वो प्राइवेट डीलर और ऑथोराइज्ड डीलर, इसके दरमियान में कुछ मामला हैं, और ये मामला छोटे नहीं है, ये कोई करोड़ों के लेन देन के मामला है। मिली भगत के बगैर तो नहीं मुमकिन ना। अगर आपका डीलर कोई फ्रॉड कर रहा है, किसी को तंग कर रहा है, तो वो आपकी इजाजत से कर रहा है, नहीं तो आप उसको किक करें और बाहर निकाल दें, क्योंकि वो आपके नाम की बदनामी का बायस बन रहा है। बहरहाल यहाँ पर नाज़रीन छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन।
अच्छा जो साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हम यही बात कर रहे थे कि अभी अगर ये सिस्टम को बेहतर कर लेते हैं तो इनकी भी साख बहाल होगी। देखें चंद लोगों के साथ चंद करोड़ों का फ्रॉड हुआ है और वो लोग अभी तक बेबस नज़र आ रहे हैं। वो कहीं ना कहीं मीडिया पर हमारे पास आते हैं और अपना मसला बयान करते हैं। तो इससे ये होगा कि जो अब लोग इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो जाएंगे और इनकी जो साख है वो ख़राब होगी। तो काफ़ी हद तक अगर ये चाहें तो कर सकते हैं, डीलर को निकालें और उनका मसला हल करें और लोगों को बुलाकर जिन लोगों की फेक फाइलें हैं उनको एडजस्टमेंट दे दें। जी काजी साहब, इसमें 2-3 मामलात हैं। एक तो जैसे आपके पास एक साइल आए तो एक तो पहली बात तो ये कि ये वाहिद वॉइस न्यूज़ चैनल है जो प्रॉपर्टी के हवाले से हर जो बंदा परेशान है उनकी आवाज़ उठाते हैं, जहाँ पे करप्शन हो रही होती है उसको हम उजागर की आवाज़ हम उठा रहे हैं, मुसलसल उठाते रहेंगे। कुछ लोगों की रसाई यहाँ तक नहीं होती, या किसी का 2 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, वो वैसे शोर करके बाद में खामोश होकर बैठ जाता है। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम एक जो GM है इनके मुजीब साहब, उनकी तरफ से भी काफ़ी आ रही है कि मैंने सुना है कि वहाँ पे जो पंचायत जाती है, कोई लेन देन का मामला जाता है तो वो सबसे पहले क्वेश्चन ये करते हैं कि जी आप ऑथोराइज्ड डीलर हैं, और अगर आप ऑथोराइज्ड डीलर नहीं हैं तो फिर मैं आपका मसला ही नहीं सुनूंगा। तो ये बात, ये मंतक मैंने आपकी प्रोडक्ट ले रही है तो मैं आप जब देखें अब लोग जो कंज्यूमर कोर्ट है उसमें क्यों लेकर जाते हैं? आपकी प्रोडक्ट यहीं से भी ली होगी तो अगर आपने उसको ओन नहीं करना तो फिर रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? इसमें यही होता है ना कि जो उनका ऑथोराइज्ड डीलर है उसको वो फेवर करते हैं और जो प्राइवेट डीलर है उसको वो डिस्करेज करते हैं उसकी बात। तो साहब इसके बाद कोई बड़ा फ्रॉड आएगा और वो इसी कंपनी के गले पड़ेगा। इनको ये समझ आनी चाहिए कि जो लोग भी छोटा मोटा फ्रॉड कर रहे हैं, कर वो भी करोड़ों में रहे हैं, वो इतना छोटा नहीं कर रहे हैं, कल को वो अरबों में करेंगे और जब अरबों में करेंगे तो कंपनी की साख पर असर आएगा और लोग फिर क्लेम तो कंपनी से करेंगे। फ्रॉड किस कंपनी में हुआ है? जैसे देखें ना कि उसका जो 8 मरला कमर्शियल है वो तकरीबन 60-70 लाख रुपया ऑन और कुछ 30 लाख रुपया उसकी अभी तक की जो पेमेंट गई है 30-35 लाख रुपया वो बन जाता है। अच्छा। ये एक प्लॉट की कीमत जो है वो तकरीबन 1 करोड़ रुपया बन जाती है। अगर खुदा न खास्ता को 4-5-6 कमर्शियल का मामला निकल आता है तो वो 5-6 करोड़ का मामला निकल आता है। ये अगर ऑथोराइज्ड डीलर इसको समझे कि ये तो कोई वो थोड़े पिनट्स है, कोई ऐसा मसला नहीं है, तो ये उसके लिए कोई मसला नहीं है। जो हलाल का पैसा कमा के या मेहनत करके उन्होंने उसके लिए तो जमा पूंजी होती है। 5-7 करोड़ रुपया बड़ी अमाउंट है। नहीं सर, मुझे वो 10 लाख वाला रोने लग गया कि मुझे 10 लाख के कुछ नजर ही नहीं आ रहा, कोई सुनवाई नहीं है, वो कुछ जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। तो आप आते रहे जाते रहे, मेरे चक्कर लगाते रहे। साहब ये कहेंगे कि अगर मुजीब साहब तक हमारी आवाज पहुंचे तो उनको चाहिए कि इसके ऊपर एक्शन लें, इसका ये फर्क खत्म करें कि कौन आपका ऑथोराइज्ड डीलर है, कौन प्राइवेट डीलर है, वो भी डीलर्स हैं। ठीक है, प्रोडक्ट आपकी बेच रहा है तो आप उसको ओन करें। किसी के पास ये मेरे पास फाइल आ गई है तो ये फाइल आपकी है, वो डीलर के थ्रू आई है, ऑथराइज्ड डीलर के थ्रू आई है, जिसके काले चोर के थ्रू आई है, चीज आपकी है, जेन्युइन है, तो आप उसको ओन करें। बस काजी साहब इसमें मसला ये आता है ना कि जहां पे भी कोई काम चल जाता है ना, और जो भी डेवलपर होगा गर्दन में सरिया है, उसकी गर्दन में कुछ ना कुछ जो है ना वो हैंकी बैंकी हो जाती है। यही जब 18 लाख की स्टार्ट की बुकिंग आई थी तरले करके बेच रहे थे, इनका जो है वो माल नहीं बिक रहा था। बिल्कुल मुझे याद है जब नैब ने इश्तिहार लगा दिया, लोग इनसे पीछे हट गए, इन्वेस्टर पीछे हट गया। लोगों ने तो जब इनकी डेवलपमेंट देखी, अप्रूवल देखी, NOC देखी, फिर लोगों ने सरमाया करी। और काजी साहब तब इनके जो ऑथोराइज्ड डीलर बने हैं ना, तो तब कोई डाउन पेमेंट नहीं थी, कोई वहाँ पे बुकिंग नहीं करवानी पड़ती थी कि हम ऑथोराइजेशन ले रहे हैं तो हमें 5 करोड़ रुपया देंगे तो ऑथोराइजेशन मिलेगी। वहाँ पे जस्ट लेटर हेड के ऊपर ऑथराइजेशन मिल रही थी। और अभी कंडीशन ये है कि 20-20 करोड़ रुपया लेके उनको रजिस्टर्ड कर रहे हैं, ऑथराइज कर रहे हैं। अच्छा, वो सिक्योरिटी के मद में ले लेते हैं, उसके बदले माल भी नहीं देते और लेकर रख लेते हैं। नई डील आएगी तो उसमें से आपको मतलब इधर आपका सरमाया हमारे पास पड़ा हुआ है और हमने इसको आप अच्छा, ये बड़ी मुझे बदबख्ती नजर आती है कि आप सरमाया होल्ड करके बैठ जाते हैं, वो कहीं पे भी लगाए, बैंक में भी रखवाया तो उसमें प्रॉफिट लेके खा सकता है, लेकिन आप 20-20 करोड़ रुपया रख लेते हैं और फिर कहते हैं जी जब डील आएगी तो मतलब पता ही नहीं है कब डील आएगी। काजी साहब इसमें मोनोपोली है ना। अब देखें कि वहाँ पे लोग इस टाइम क्यू में लगे हुए हैं पैसे देने के लिए और वो लेने को तैयार हैं कि वो भी इनको वेट करा रहे हैं। जी नहीं, वो ले भी रहे हैं और कुछ को वेट भी करवा रहे हैं, क्योंकि जितना वजन डाल के पेमेंट लेंगे उसकी जरा वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी। तो वो सिफारिश के साथ 15-15, 20-20 करोड़ रुपया ले रहे हैं। अब ये अगर आम बंदा को तो समझ नहीं आती, तो हमें तो ये पता है कि इसी तरह अरबों रुपया इकट्ठा होना है, उसी अरबों रुपए से आगे वो लैंड लेनी है,
वही लैंड लेके तो इन्हीं डीलर्स को बाद में जो है वो दे देनी है, फाइल्स दे देनी है, उन्हीं के पैसों से वो लैंड खरीदनी है, उन्हीं के पैसों से प्रॉफिट खरीदना है, अपना सिर्फ नाम कैश करवाना है। एक बड़ा नाम है उसको कैश करवाना है, वो बिल्कुल करवाए, उनका राइट यार बनता मुझे है। आप ये डीलर्स की समझ नहीं आती, ये डीलर्स ही एक डेवलपर को खड़ा करते हैं और फिर बाद में उन्हीं के नखरे झूलते हैं और फिर उनके आगे पीछे होते हैं और चापलूसी करते हैं। मजबूरी है इन लोगों ये की। काजी साहब ये सेम उसी तरह के जैसे अभी हम कह रहे हैं कि मुर्गी का गोश्त महंगा हो गया है, अंडा महंगा हो गया, लेकिन हम फिर भी खरीदने को खाने से बाज नहीं आते। डिमांड एंड सप्लाई का इशू है, जब तक डिमांड रहेगी तो नखरे भी उसी तरह आएंगे, सेम कंडीशन रेट बढ़ते रहेंगे। यही सेम कंडीशन है कि हम कहते हैं कि अगर ये डीलर 5 हफ्ते के लिए 4 हफ्ते के लिए पैसा अपना होल्ड करने इनके पास ना जाए, ऑथराइज डीलर भी इनको पेमेंट ना दे, तो ये ऑथराइजेशन के पैसे भी ना लें और जो फैसिलिटेट कर सकते हैं वो इनको फैसिलिटेट करें। स्टार्ट में किया भी, आप DHA फेज 8 का ऑफिस देखें, उसके फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे इन्होंने ऑफिसेज बना के दिए जो इनके स्टार्ट के ऑथराइज डीलर थे। अब कोई उनको जो है सहूलत नहीं दी जा रही, कोई लिफ्ट नहीं कराई जा रही, कोई लिफ्ट नहीं करवाई जा रही क्योंकि नाम चल गया वो लाहौर स्मार्ट सिटी। अच्छा, आप विजिट करते हैं, मैंने भी विजिट किया है, अभी कोई मेन एंट्रेंस तो मुझे GT रोड से भी नजर नहीं आती और मोटरवे जो जा रही है सियालकोट का उसके ऊपर भी अभी इंटरचेंज का कोई नामो निशान नहीं है। तो ब्लाइंड लोग इतना ट्रस्ट कर रहे हैं, अगर कल को नहीं खुलता रास्ता, रेलवे लाइन के या अंडरपास निकालेंगे या ओवरहेड ब्रिज निकालेंगे, तो इतना खर्चा गवर्नमेंट के बगैर तो कोई नहीं कर सकता। इतने बड़े डेवलपर हैं कि ये अपनी जेब से इतना बड़ा खर्चा कर सकें यहाँ पर। नहीं तो काजी साहब क्यों नहीं रास्ता मिलेगा? क्या पाकिस्तान में करप्शन खत्म हो गई है? लोगों ने रिश्वत लेना छोड़ दी है, अदारे नेक हो गए हैं। आप ये समझ रहे हैं अगर ऐसा कोई मामला हो गया, बिल्कुल ठीक है, अगर वो इतनी तेजी से NOC ले सकते हैं, LD से अप्रूवल ले सकते हैं, तो वो पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र लेकिन अभी तक ले लेनी चाहिए थी। अगर इनको रास्ता रेलवे लाइन से मेन फाटक के ऊपर सुना है लैंड ही नहीं है, अभी मेन रास्ता ही नहीं मिला, अगर मिला है तो वही वाला जो एक सरकारी रोड जा रहा है नाले के साथ साथ 44 को चक को, तो उसी रास्ते को अभी तक यूज कर रहे हैं। काजी साहब अंदर की खबर यह है कि वो रास्ता मिल गया। असल में ये डेवलपर की भी एक चाल होती है कि जिस दिन उसका अनाउंस करेंगे, जिस दिन उसका इफ्तिताह करेंगे, उस दिन उसके रेट जो है वो 4 गुना एकदम इंक्रीज होंगे। अब वो उस एक दम को कैश करवाएंगे ऑथराइज्ड डीलर जो इनके रजिस्टर्ड डीलर हैं। उनके नोटिस में हर बात होती है कि कब किस टाइम किस जगह पे कौन सी किस जगह को इन्होंने हिट करना है, और लूट से लग जाएगी, लोग फिर लाइनों में लगकर जी बिल्कुल वही कंडीशन होगी कि वहीं लाइनें लगी हुई हैं और लोग धड़ाधड़ खरीद रहे हैं कि जी रास्ता मिल गया। वो रास्ते को कैश करवाने के लिए उन्होंने इसको ब्लॉक किया हुआ है। जिस दिन इनका दिल करेगा वो कर देंगे और कर गुजरेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर रात को LDA का ऑफिस खुल सकता है तो ये अप्रूवल लेना तो मसला ही नहीं है। अच्छा, मैं विजिट किया तो ये मेन बुलीवर्ड बड़ा अच्छा बनाया, डेवलपमेंट बड़ी अच्छी हो रही है। कितने हज़ार कनाल पर ये प्रोजेक्ट जाएगा? क्योंकि इनके लिए पीछे तो ओपन लैंड है या कहीं ना कहीं कोई लिमिटेड बाउंड्री इनको नजर आ रही है? नहीं काजी साहब, इनके बंदे बैठे हुए हैं, वो पीछे से जगह और जो है परचेज कर रहे हैं, बाइंग होती जा रही है, परचेज करते जा रहे हैं और ये प्रोजेक्ट रुकने वाला नहीं है, रुकना भी नहीं चाहिए। आम आदमी को एक नया शहर आबाद होना चाहिए। नया शहर आबाद होने जा रहा है और बड़ी अच्छी लोकेशन पे आबाद होने जा रहा है। हम उसके बिल्कुल उसके हक में है कि वहाँ पे आबादी आनी चाहिए। जो लोगों को इश्यूज हैं हम उनकी बात करते रहेंगे, वो उठाते रहेंगे। किसी फैक्ट्री को, किसी आम आदमी को कोई मसला या तकलीफ ना हो, लेकिन अगर जो काम कर रहे हैं अगर अच्छा करेंगे तो हम आपकी देखें। इस्लामाबाद में इन्होंने जो काम किया है, मैं उस प्रोजेक्ट को देखता हूँ और एक नया शहर आबाद होता हुआ देखता हूँ। और यकीनन कई गेट हैं उस चक्री रोड के ऊपर, रिंग रोड इनको कल को लग जाएगा तो समझ लें एक नया इस्लामाबाद बन चुका होगा। तो अगर वहाँ पर एक शहर बना सकते हैं तो यहाँ पर भी उसी लेवल का काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये मसाइल लोगों को देखने आ रहे हैं। नहीं, ये मसाइल भी इंशाल्लाह काजी साहब निकल जाएंगे। हम इसके हक में हैं कि ये बने आबाद हो। जिस तरह आप फरमा रहे थे कि हम किसी के ऐसा नहीं है कोई वो जाती हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है। हम आपके अगर अच्छे काम है तो उनको हम अप्रिशिएट करेंगे। हम अप्रिशिएट करते हैं कि बड़ी अच्छी इन्होंने लोकेशन ली है और अप्रूवल्स ले रहे हैं। हमें सिर्फ अगर परेशानी नहीं है तो इस बात की है कि सिर्फ पैसे वाले को अप्रूवल मिल रही है। वो रात के 12 बजे भी LDA का ऑफिस खुल रहा है। तो जो लोग हकदार हैं, उस टाइम सुनने में आ रहा था कि 137वां नंबर था लाहौर स्मार्ट सिटी का जिसको रातों रात अप्रूवल दी गई। तो जो 136 लोग थे नीचे वाले जो डेवलपर थे, जिन्होंने आबादी अपनी सोसाइटी जो है वो बनानी थी, उसकी अप्रूवल लेनी थी, उनका हक क्यों खाया गया? उनको भी हक मिलना चाहिए। इनको बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने NOC दे दिया, चाहे कभी भी दिया, लेकिन ये जो 136 थे उनको भी हक मिलना चाहिए। हम उनके लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं, लाजमी। अच्छा, अब मेरे पास कुछ वक्त रह गया। हम लोग सामने ऐसे गार्डन है, इनकी अपनी लैंड थी और
शुरू में बहुत अच्छा डिलीवर किया, बल्कि अब भी कुछ काम तो कर रहे हैं। वहाँ लोगों की रिहाइश हैं, काफ़ी लोगों की रिहाइशें हैं, फेज़ 1, 2, 3, 4, 5। अब क्या देख रहे हैं कि ऐसे गार्डन अपनी जगह उसी तरह ही काम कर रहे हैं या थोड़ा सा काम स्लो है? नहीं काजी साहब, मुझे बड़ी खुशी होती है। ये एक ऐसे गार्डन हो गया, अल जलील डेवलपर्स वाले हो गए, ठीक है। ये आए दिन कोई ना कोई इवेंट करते हैं, वहाँ पे पब्लिक इकट्ठी करते हैं। अभी पिछले दिनों घुड़सवारी का वो जो नेजाबाजी का मेला होता है वो लगाया हुआ था, कबड्डी का मेला लगाया हुआ था, कार रेस हो रही थी। तो सर ये बड़ी ज़बरदस्त जो है ये एक्टिविटी है, ये होनी चाहिए। जितने एलडी अप्रूव्ड ये जो जितने भी प्रोजेक्ट हैं, जैसे पिछले 2-3 साल पहले 14 अगस्त का जो था, डीसीओ ने अनाउंस किया था कि जितने सोसाइटी होल्डर हैं वो 14 अगस्त का इवेंट करें अपनी सोसाइटी के अंदर। इसी तरह इस तरह की अगर चीज़ें होती रहेंगी तो बड़ी ज़बरदस्त है। मुझे बड़ी पसंद आई। ये शुएब साहब है मेरे ख्याल में, इनके ऑनर जो हैं, तो काम भी अच्छा कर रहे हैं, डेवलपमेंट के हवाले से भी बहुत अच्छा है, अप्रोच बड़ी ज़बरदस्त है। बस इसी तरह अगर चलते रहे तो बेहतर है, अल्लाह ना करे कि कोई मसला ओवर सेलिंग हो भी तो लैंड उनके पास है, क्योंकि पीछे लैंड ओपन है जी, यहाँ मैक्सिमम ये अपना सोसाइटी को फैला सकती है, इनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। जी काजी साहब, ये 2-3 जो हाउसिंग सोसाइटी है ना, जैसे अल जलील हो गया, अल नूर ऑर्चर्ड हो गया या ऐसे गार्डन हो गया, इनको बेनिफिट ये है कि इनके पीछे लैंड बहुत पड़ी हुई है, ओपन लैंड काफ़ी पड़ी है। हालांकि वो सबसे ज़्यादा मीडिया कैंपेन भी यही करते हैं, लेकिन देखते हैं अभी तक तो फाइल्स ही फरोख्त कर रहे हैं। जब डिलीवर करेंगे तब हम देखेंगे, अगर कोई मुतासरी पैदा होंगे तो फिर हम उनकी भी आवाज़ बनेंगे। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलें। इसके बाद सुप्रीम सिटी है, जिसको इसके ये अलवहाब गार्डन था, अब वो सुप्रीम सिटी बन गया। उनकी भी काफ़ी बड़ी लैंड है पीछे ऊपर, मैंने मेन बुलीवर्ड देखा है। तो ये प्रोजेक्ट भी अब देखा जाए तो वहाँ पर शुरू है। और मुरीद के तक क्या इतनी डिमांड्स हैं? ये एरिया शिपर लाहौर से निकल जाता है, शिपर के दूध में आ जाता है। ये काजी साहब, ये मुरीद के से भी थोड़ा सा आगे है सुप्रीम सिटी जो है, लेकिन इसकी भी मार्केटिंग अच्छी हो रही है, डेवलपमेंट अच्छी हो रही है। अभी पिछले दिनों ये बहरिया के काफ़ी डीलर्स हैं, ये वहाँ पे चले गए हैं, इन्होंने ऑथराइजेशन ली है, जिसमें बड़ा नाम जो है वो फाहद मार्केटिंग का है। अच्छा। वो मलक अमजद साहब हैं जो उसको हेड कर रहे हैं। उन्होंने वहाँ पे जाके अपना ऑफिस बनाया। यहाँ से फ्रेंड्स एसोसिएट्स गई है बहरिया की, ये भी एक बड़ा नाम है। इस तरह से काफ़ी लोग वहाँ पे जाके उसको आबाद करने की कोशिश कर रहे हैं। डेवलपमेंट अच्छी हो रही है, उसकी जो एडवर्टीजमेंट है वो अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अच्छा, ऑनर के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। जो सोसाइटी मालकान होते हैं, अगर वो ईमानदारी से काम कर रहे हों और वो अगर ओवर सेलिंग ना करना चाहें, फ्रॉड ना करना चाहें, तो कोई भी नहीं कर सकता, डीलर भी नहीं कर सकते। मैं चौधरी यूनुस को जानता हूँ, उन्होंने पहले उसकी अप्रूवल ली। अब भी उनको यही सिर दर्द है कि मेरे पीछे जो मास्टर प्लान के अंदर एरिया है वो ग्रीन कर दिया गया है, तो मैंने वो बाइंग की हुई है। अगर मैंने कल को एक्सटेंशन करनी है तो मेरे लिए ये कल को प्रॉब्लम खड़ी ना हो। तो जो शरीफ आदमी है, तो जो काम करने वाला आदमी है, उसको ये होता है कि मैंने बाईलाज को फॉलो करना है, अथॉरिटीज़ के बाकायदा एनओसी लेने के बाद काम करना है। जी काजी साहब, ये बात वहीं पे आके अटक गई कि भाई इनका क्या कसूर है। अगर सुप्रीम सिटी डिलीवर करने जा रही है तो उनको क्यों उनकी टांगें खींची जा रही हैं? उनका ब्राउन रकबा जो है वो ग्रीन क्यों किया जा रहा है? आपको पता होगा कि ब्राउन एरिया जो बाइंग करना हो तो महंगी परचेज होती है, ग्रीन एरिया जो सस्ते में मिल जाता है। अब अगर उन्होंने ब्राउन एरिया खरीदा हुआ है तो आज उसको डिक्लेयर कर देते हैं ये ग्रीन एरिया, तो उस डेवलपर के साथ कितनी नाइंसाफी कर रहे हैं। ये मैं आपके बात को आगे बढ़ाऊंगा। यकीन जाने वो बंदा आके LDA में रोज चक्कर लगाता रहा कि देखे मेरे साथ ये आपने जुल्म ज्यादती कर दी। और जब आप लोग पब्लिक हियरिंग कर रहे थे तो मैंने वहाँ पर ये अपना मुद्दा उठाया, मैंने कंप्लेन की कि मेरा एरिया जो है वो ब्राउन था और रेजिडेंशियल एरिया था, लेकिन उसके मास्टर प्लान के अंदर आपने जानबूझकर पदनीति के जरिए इसको आपने ग्रीन किया, क्यों किया है? तो सर देखते हैं उनकी क्या कहां से सुनवाई होती है। काजी साहब, ये बातें निकल रही हैं ना। पिछले दिनों में पैरागॉन का मसला आया था, आपने बताया कि वहां पे ब्राउन एरिया को ग्रीन कर दिया गया। ये जैसे अभी बता रहे हैं कि सुप्रीम सिटी का ब्राउन एरिया ग्रीन कर दिया गया। अब ये बताएं कि ये डेवलपर जो है वो किधर जाएंगे? हम आवाज सिर्फ वो साइल की नहीं बनेगी कि हर जगह पे फ्रॉड हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है। कहीं जगह पे ये डेवलपर हजरात हैं बेचारे, वो भी पिस रहे मजलूम है। वो अच्छा, चले आखिरी सोसाइटी आ जाती गार्डन सिटी, यहाँ पर बिल्कुल दरमियान में है। उसके अंदर आर रहमान डेवलपर वाले पार्टनर हैं, तो उन्होंने वो प्रोजेक्ट है छोटा सा अनाउंस अच्छा किया था। अब कोई वहाँ पर ट्रेड हो रही है, बिजनेस हो रहा है या खामोशी है? जी, गार्डन सिटी में असल में जो मेरे सुनने में है, वहाँ पे पहले शायद वो कोई और सोसाइटी थी, कोई और नाम था, वो फातिमा, शायद फातिमा के नाम से थी, और उसके बाद उसको जो है टेक ओवर इन्होंने किया।
इन्होंने भी वो सही तरह से सिर्फ वहाँ पे वो थोड़ा सा मेन रोड निकाला, पीछे सारी अभी वीरान जगह है, उस वजह से अभी उसकी वो चीज़ नहीं है। अगर कोई दोस्त या इन्वेस्टर डीलर जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मेरे ख्याल में सुप्रीम सिटी अच्छी इन्वेस्टमेंट की जगह है। आप ऐसे तकरीबन साथ साथ लगती हैं, अगर दरमियान थोड़ी सी फ्रंट के ऊपर आबादी है, पीछे जाके शायद मिल भी जाए। काजी साहब, बात आपके वाली है कि डेवलपर पे बड़ा डिपेंड करता है। अब इसके डेवलपर में और उनके गार्डन सिटी के डेवलपर में फ़र्क आ जाता है ना। हालांकि उसकी भी डिलीवर क्या किया आपने? जी, डिलीवर नहीं कर पाए वो। जैसे सुप्रीम सिटी वाले डिलीवर कर रहे हैं, ऐसे गार्डन वाले डिलीवर कर रहे हैं। वो गार्डन सिटी वाले वो चीज़ डिलीवर नहीं कर पा रहे। मामला सिर्फ अच्छा, आप रोज़ जीटी रोड से विजिट करके खाड़ियाँ तक जाते हैं, क्या समझते हैं इस रोड के ऊपर तो अब बहुत ज़्यादा दबाव पड़ गया है? क्या इतना वहाँ पर अभी तक देखा जाए तो डिमांड है इतनी कि लोग अभी तक सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं, या ये इन्वेस्टर भी दूर दराज के लोग ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? जी काजी साहब, अभी खैर रहायशें तो नहीं जाने वाली, लेकिन मामला ये है कि इधर जो पहले था, आपका सबसे पहले जो स्टार्ट लिया था वो था जीटी रोड। हमारे जो इस्लामाबाद से लाहौर तक जीटी रोड, इस्लामाबाद से लाहौर तक जीटी रोड जो आपका भगवानपुरा से आगे, दरोगा वाला से आगे चले जाते हैं, वहाँ पे स्पेस खाली थी। वहाँ पे वो रहीम गार्डन, बिस्मिल्लाह, ये सोसाइटी। अच्छा, पहले वो एरिया टोटल डेवलप हुआ। वहाँ पे 2 से 3 लाख रुपए मरला जगह थी, अभी 8 से 10 लाख रुपए मरला जगह। ये जब एरिया कवर हो गया, उसके बाद फिर लोग आ गए रेवेंट रोड की तरफ। रेवेंट रोड, अब रेवेंट तक वो अलकरीम सिटी जो है वो एंड जाके आपके रेवेंट के साथ रेवेंट रोड कवर हो गया, और 1-2 प्रोजेक्ट हैं अलकबीर टाउन के, बिल्कुल पूरा हो गया। इस टाइम कोई स्पेस नहीं, वहां लैंड नहीं मिल रही। अब जो इन्वेस्टर हैं, जो इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिकली करते हैं प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में करते हैं, तो उनको तो स्कोप चाहिए होता है ना कि कहीं भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है वहां से। आज वो जगह, बेशक उनको जगह वो पसंद ही वही होती है कि जिसके अभी कोई रेट्स नहीं है, 2-4 साल के बाद वहाँ पे आबादी होगी, उसके रेट बेहतर हो जाएंगे। तो अभी और कोई जगह नज़र नहीं आ रही थी, तो इस वजह से अब जो सारा स्कोप है, ख़ासतौर पे जब ये आई लाहौर स्मार्ट सिटी इधर आ गई, फिर अलकबीर वालों ने अपना प्रोजेक्ट। नहीं, सबसे पहले मुझे ये कहता है इकबाल गार्डन वाला कहता है, देखें कैसा, हम सबसे पहले हम लोग आए थे और फिर हमारा देखी था कि काफ़ी लोग आए हैं, लेकिन हमने बहुत मेहनत की, हम जंगल आबाद किया हमने। बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, लेकिन अब वो आबाद हो गया। अब जितना इन्वेस्टर है, देखें ना, अब लाहौर स्मार्ट सिटी में अगर अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई है, तो वहाँ पे अभी एंड यूजर जो है वो 10% आप कह सकते हैं। 90% जो लोग हैं उन्होंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट की है। जैसे ही ये बेहतर होंगे, रेट बेहतर होंगे, वो यहाँ से प्रॉफिट टेक करेंगे और निकल आएंगे नई सोसाइटी में। तो ये इनके लिए इनकी पसंदीदा सोसाइटीज हैं जो नहीं बन रही होती हैं। तो जीटी रोड इस टाइम जो है वो आप समझ लें कि प्राइम टाइम है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का। सिर्फ डेवलपर अच्छा देखें, उनकी साख देखें, अगर उनकी साख बेहतर है, डेवलपर अच्छा है, तो बेशक वहाँ पे बिला झिझक आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। उसके लिए सबसे बेहतर इस टाइम अपॉर्चुनिटी जो है वो आपका जीटी रोड है। मरीद के तक जितनी सोसाइटी हैं, ऐसे गार्डन है, सुप्रीम सिटी है, अलकबीर ऑर्चर्ड है, या लाहौर स्मार्ट सिटी, ये सब बेहतर जा रही है। अच्छा चलें, इसके दरमियान अब रूडा आ जाता है। अगर रूडा जो नया शहर आबाद करने जा रही है गवर्नमेंट, अगर वो आबाद हो जाता है तो इसमें कोई शक नहीं है कि लाहौर की जो आबादी का दबाव वो कम होगा, और एक नया शहर आबाद होगा, वहाँ पर जो लोगों को सहूलियात है वो दी जाएंगी। क्योंकि मैंने अभी तक देखा है मिनिस्टर हाउसिंग जो पीछे महमूद रशीद साहब थे, वो भी बिल्कुल नाअहली उनकी देखने में आई, कोई काम नहीं हुआ, कोई प्लानिंग नहीं हुई कि शहर आबाद करने है आपने, नए सिरे से प्लानिंग करनी है। तो पब्लिक हेल्थ का डिपार्टमेंट बिल्कुल डेड है। हमारी ज़ेरे ज़मीन जो पानी है वो इतना गदला हो चुका है कि आप पीने के काबिल नहीं है। अब यह है कि फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हुए हैं, फ्यूचर में तो ये भी मुहैया नहीं होंगे, फिर लोग जाके दरियाओं से पानी लेंगे। अब दरिया भी हमारे खुश्क हो चुके हैं। तो ये सबसे बड़ी मैंने प्लानिंग देखी है इनकी, यहाँ पर इनका कोई किसी किस्म का मिसमैनेजमेंट है, कोई प्लानिंग नहीं है कि आप देखें स्टेक होल्डर को शामिल करें। लाहौर की शहर की प्लानिंग है, हर शहर का मास्टर प्लान बनना चाहिए। फिर उस प्लानिंग के साथ देखें, जब गोरा था तो एक रेड लाइन रहता था गाँव के साइड में, और वो उस राइट लाइन के अंदर ही आबादी बढ़नी थी, कोई बेतरतीब आबादी नहीं बढ़ती थी, ज़रूरियात को पूरा किया जाता था। अब बदकिस्मती यह है कि जिस तरफ दिल करता लोगों की आबादी बढ़ती जा रही है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई बुनियादी सहूलियात नहीं है। तरक्याती कामों की मद में लोगों को फंड्स दिए जाते हैं, लेकिन वो ज़ाया हो जाते हैं। पहले सीवरेज डाली जाती है, फिर उसके बाद पता चलता है जी अब यहाँ पर हमने सुई गैस भी डालनी है। जब रोड्स बन जाते हैं, सड़कें बन जाती हैं, तो फिर पता चलता था अब यहाँ पर जी पीटीसीएल की लाइन भी डालनी है। लाहौर के कई एक्सपेरिमेंट आपने देखे होंगे। लाहौर में फिरोजपुर रोड 3 दफ़ा बनाया गया। अभी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है। अभी भी मास्टर प्लान के अंदर ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं कि अगर टीपा के अंदर रोड्स के डिज़ाइन स्ट्रक्चर पहले बना दिए जाए तो हमें पता हो कि यहाँ पे कल को यही रोड्स बनने हैं और इसमें काम होना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, आखिरी बात मैं आपको बताऊँ, हमने मिनिस्टर हाउसिंग को नाज़रीन कोशिश की है रब्ता करने की। अगर उनसे रब्ता हो जाता है तो हम उनसे ये लाजमी पूछेंगे कि क्या अब जो मियां असलम इकबाल साहब हैं, एक तो ये है कि वो मिनिस्टर हाउसिंग है,
उनके अंडर पूरा पंजाब आता है और पंजाब पूरे की प्लानिंग होनी चाहिए। हर शहर के अंदर यही मसाइल है, ये नहीं लाहौर में मसला है, फैसलाबाद में भी है, गुजरावाला में, गुजरावाला तो बहुत गुंजान शहर बन गया, वहाँ पर तो कोई प्लानिंग नहीं हो रही। चले लाहौर को रिंग रोड के जरिए बाकी जगह से कनेक्ट किया जा रहा है, लेकिन जब हम बड़े सिटीज़ किसी और में जाते हैं तो बेहंगम बेतरतीब आबादी बढ़ रही है, जो सड़कें हैं वो इतनी गुंजान हो चुकी हैं कि सारा सारा दिन गुजर जाता है, आप रोड से गुजर नहीं पाते। अभी भी जीटी रोड के ऊपर जाते हैं, अगर वहाँ पर बाईपासेस ना बने तो जीटी रोड के अंदर शहर के अंदर से गुजरना तो बिल्कुल महाल हो जाता है। तो यह है कि मिनिस्टर हाउसिंग को चाहिए कि बाकायदा इसके ऊपर जो इनका महकमा है वो प्लानिंग करे हर शहर के अंदर, और जो रोड या सड़कें बने, जो लोग प्लॉट कर करके बेच रहे हैं, जो अपनी किले जो एकड़ हैं वो प्लॉट करके बेच रहे हैं, उनके लिए भी उनको पाबंद करें, क्योंकि वो लाखों में बेच रहे हैं, कि वो रोड जो है वो कम से कम 20 से 50 फुट कर रखें, ताकि कल को जो आप तरक्याती काम करें तो वहाँ पर लोगों को मसाइल देखने फेस ना करने पड़े। और सेकंड जो चीज़ें मैं अभी डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमने मिनिस्टर हाउसिंग को बार बार कोशिश की कि अगर आप वाइस चेयरमैन का ओहदा लेकर बैठे हैं तो जो ओहदा आप लें तो उसका फ़ायदा आवाम तक भी पहुँचे। अगर आप वाइस चेयरमैन बैठे हुए हैं तो वाइस चेयरमैन की बहुत जिम्मेदारी है कि वाइस चेयरमैन एलडीए लोगों को मसाइल सुने, और खुली कचहरी लगाकर आप बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। लोगों को वहाँ पर इस तरह की ऑटोमेटिकली एक ऐसा मैकेनिज्म बना दिया जाए जिसके अंदर लोगों को आपको खुली कचहरी में आना ही ना पड़े, लोगों के मसाइल ऑटोमेटिकली सब यही मामला हैं। ये खुली कचहरी बताएं कि पाकिस्तान के अलावा कहीं लगती है, दुबई में लगती है, यूके में लगती है, कहीं और जगह पे ये खुली कचहरी लगती है। खुली कचहरी का मकसद क्या है? खुली कचहरी तब लगनी चाहिए कि एक आउट ऑफ वे जाके कोई काम निकला है तो वो आप देखें या वो पुलिस वाला देखें या कोई और जाके देखे। जब एक चीज का डिपार्टमेंट बना हुआ है, उसके रूल्स रेगुलेशन है, थ्रू प्रॉपर चैनल काम करता जाए, उसको कोई किसी को बताना ना पड़े। फिर ये अलहदा से तमाशा क्यों लगाया होता है चौथे दिन? ये पॉलिटिकल ये सिर्फ फोटो सेशन होता है काजी साहब, और इसके अलावा कुछ नहीं है। चलें जो प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना है, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।